अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। आई होप कि कल की जितने भी लेवल्स आपको गाइड किए गए थे, मार्क करवाए गए थे, एक्जैक्टली मार्केट ने वो पिन किए और आपने उम्मीद करता हूँ कि आपने वो मार्क लाजमी किया होंगे, उसमें प्रॉफिट गेन किया होगा, स्पेशली गोल्ड के ऊपर। और क्योंकि बाकी जितने भी करेंसीज और स्टॉक्स के ऊपर जो लेवल्स थे वो ग्रुप में लाजमी बताए जाते हैं, शेयर किए जाते हैं। और यूएस सेशन के अंदर स्टॉक्स के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त आज का दिन हमारा रहा। और ऑयल आपको बताया कि फ़िलहाल ऑयल फ़िलहाल अपनी सेलिंग प्रेशर में है। रिट्रेस करेगा तो सेल साइड पे देखेंगे, अदरवाइज़ अभी फ़िलहाल कोई फॉर्मेशन नहीं है। डाउन साइड पे भी आ रहा है, तो रिट्रेस करेगा तो सेलिंग लेंगे, अदरवाइज़ चलती हुई मार्केट में फ़िलहाल हाथ डालने का कोई शौक नहीं है। अच्छा, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड की मैंने एक रेंज बताई थी आपको, H4 के ऊपर भी और H1 के ऊपर मार्क की थी कल, कि इसकी जो करंट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 27 तक का बन रहा है। एक्जैक्टली आपने इसको ऊपर कैसल देना और आपने सेलिंग की ट्राई करनी है। एक्जैक्टली मार्केट ने पिन किया और उस एरिया को पिन करके मार्केट डाउन साइड पे आई और TP1 हमारा 3305 का बताया था, वहाँ से मार्केट ने एक रिजेक्शन देके छोटी सी 100 पिप्स की ट्रेड भी दी थी बाई की, बुलिश की, जो कि तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट पाकिस्तानी, और उसके मुताबिक ट्रेड बनी भी। आलतू के जो लेवल्स थे वो मार्केट ओपनिंग के बाद ही हमारे हिट हो चुके थे। और आपको पता है कि मार्केट इस वक्त एशियन सेशंस के अंदर ही काफ़ी हद तक गोल्ड के अंदर वॉल्यूम होता है और काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि आपके लेवल्स हिट हो सकते हैं, क्योंकि बाद में मार्केट में थोड़ा वॉल्यूम कम हो जाता है और यूएस सेशन के अंदर जाके वॉल्यूम आता है और उसमें फिर ट्रेड निकालना थोड़ा होता भी है कि ट्रेड निकल आए, ऐसा भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ें होती हैं। तो ट्राई किया करें कि आजकल जिस तरह मार्केट की कंडीशन चल रही है, तो अपने जो सेटअप्स हैं उन पर अर्ली बैठें ताकि आपको अर्ली प्रॉफिट करने का मौका मिल सके, क्योंकि मार्केट है जी, मार्केट किसी वक्त भी आपके लेवल हिट कर सकती है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ठीक है, नाइट में। तो जहाँ पे आपके लेवल हिट हो रहे हैं आप उनके ऊपर लाजमी ट्रेड लें और प्रॉफिट गेन करें। गोल्ड की बड़ी ज़बरदस्त ट्रेड थी हमारी, ऑलमोस्ट जो लेवल बताया हुआ था कि 92 की जो सपोर्ट आ रही थी बार बार, मार्केट ने एक्जैक्टली उसको ब्रेक डाउन किया है और ब्रेक डाउन करके नीचे 82 फिर 68 तक मार्केट आई है। सेटअप बने हुए थे बाई की फॉर्मेशन, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनके सेटअप्स, उनको स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं, उन्होंने उसके ऊपर ट्रेड भी लिए। अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट बुक किया गया। स्ट्रेटजी सीधे नहीं होती, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपको ऑनलाइन सेशन में बताई जाती हैं। ग्रुप के बारे में बताता हूँ। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट, आप भी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नंबर नीचे मौजूद है, लिंक्स मौजूद हैं, उस पर अकाउंट बनाएं और ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। और लर्निंग के लिए आप ऑनलाइन सेशंस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपकी जितनी भी लर्निंग है उसमें इजाफा हो सके और आपकी इस ट्रेडिंग जर्नी में आपको आसानी हो सके, ताकि आप खुद से प्रॉफिट कमा सकें। देखें, अकाउंट मैनेजर से अच्छे चढ़ने से बेहतर है कि आप खुद प्रॉफिट कमाएँ और खुद अर्निंग करें, ताकि आपकी ना नॉलेज में इजाफा हो सके, तो आपको पता लगे कि फॉरेक्स मार्केट बेसिकली है क्या, कौन लोग रन करते हैं, किस तरह मार्केट रिएक्ट करती है, किन लेवल्स पे किस तरह आप ट्रेड की एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, ट्रेड मैनेजमेंट क्या होती है बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ें सारी आप सीख सकते हैं, खुद काम करें, बेहतर है। अच्छा, आज जो डाटा आने वाले थे उसके ऊपर देखा जाए तो जीडीपी का डाटा बहुत गंदा डाटा आया यूएस इकोनॉमी के लिहाज से। उसके अलावा एडीपी का डाटा बहुत बुरा आया। आपके सामने 62K तक जॉब्स की नंबर्स आए हैं। उसके अलावा अगर एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स देखा जाए तो इन लाइन ही आया था। अच्छा, डाटाज़ के ऊपर मार्केट की फ्लक्चुएशन जो थी ना वो इतनी ख़ास नहीं रही। अगर आप देखें लास्ट प्रीवियस मंथ से लेके अब तक मार्केट में जितना भी रिएक्शन आ रहा है, मार्केट 3500 लगा के, ये गोल्ड की स्पेशली बात कर रहे हैं, आज तो कि आज को डाटा के दौरान कोई ट्रेड ग्रुप में नहीं दी गई। अच्छा, मैं बात ये कह रहा था कि जितनी भी मार्केट में फ्लक्चुएशन आई है वो सारी की सारी फंडामेंटल्स मेजर न्यूज़ की वजह से आई है। ट्रम्प के टैरिफ लगाने, चाइना की तरफ से बयानबाजी और सारी चीज़ें, उसके बाद ही मार्केट ने रिएक्शन दिया है। लेकिन इन डाटाज़, इन फंडामेंटल न्यूज़ का कोई रिएक्ट मार्केट इस वक्त नहीं ले पा रही और कोई भी इतनी ख़ास मूव नहीं आ रही। और यही उम्मीद की जा रही है कि मैं लास्ट भी कल वीडियो में कह रहा था कि एनएफपी का जो अब इम्पैक्ट जो कि फ्राइडे को आने वाला है, आई डोंट नो कि वो आई होप कि वो इतना इम्पैक्टफुल ना हो, क्योंकि मार्केट में जिस तरह की मूवमेंट्स आ रही हैं डाटाज़ के ऊपर, इतनी ख़ास मूवमेंट मार्केट नहीं दे रही। हाँ, इंटरेस्ट रेट का मैंने कल बताया था आपको कि मार्केट इन डाटाज़ के ऊपर डिपेंड ये करेगी कि इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ होंगे कि नहीं होंगे। जीडीपी का डाटा माइनस आया, दैट्स मीन्स कि रेट कट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए 6.6% के तक है कि मार्केट में रेट चेंज हो सकते हैं, 93% है कि रेट चेंज नहीं होंगे। देखते हैं कि 7 मई को क्या रिएक्शन होता है पाउल की तरफ से, रिजर्व बैंक्स की तरफ से क्या रिएक्ट होता है यूएस के, और मार्केट क्या रिएक्ट करती है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, इट्स मे बी कि मार्केट रेट कट, यूएस इकोनॉमी में रेट कट हो जाए, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज़ हो जाए। तो डिक्रीज़ हुए तो फिर ऑलरेडी गोल्ड ही आपको पता टेक्निकली बुलिश चल रहा है और मार्केट ने फिर वो बुलिश मोमेंटम अपना कंटिन्यू करना है। अब कल की
की बात कर लें, कल कौन से फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली हैं और कौन सा डाटा मार्केट में इम्पैक्टफुल है। कल बेसिकली लेबर डे है, 1 मई है, आज मंथली क्लोजिंग हो चुकी है अप्रैल की। और आप देख सकते हैं कि कल काफ़ी हद तक कुछ सेशंस बंद होंगे। चाइनीज़ मार्केट ऑफ होगी, यूरोपियन मार्केट ऑफ होगी और CHF मार्केट ऑफ होगी। पाउंड मतलब कि आपकी यूके मार्केट ओपन होगी, मेजर मार्केट है USD मार्केट, US मार्केट ओपन होगी और काफ़ी हद तक काफ़ी वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। तो इट्स मे बी के मार्केट में आपको वोलेटिलिटी मिल सकती है, लेकिन थोड़ी बहुत मिलेगी। रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है या आपको मार्केट में फ्लक्चुएशन कम मिल सकती है। तो इस हिसाब से अपनी ट्रेड की एक्सिक्यूशन कीजिएगा। तो बाकी मैं लेवल्स आपको टेक्निकली बताता हूँ, उस हिसाब से ट्रेड लेते हैं। अच्छा, ऑयल की बात करें, ऑयल टेक्निकली अभी बेरिश चल रहा है। आप यहाँ से ये एक एरिया है जहाँ से आप एक रिट्रेसमेंट बाय ले सकते हैं, लेकिन उसका TP आपको जल्दी आउट होना पड़ेगा। 59.56 तक का TP रखें और फिर यहाँ से अपनी सेलिंग ऑन फॉर्मेशन पे कंटिन्यू करें ताकि मार्केट के नीचे डीप लेवल्स आ सकते हैं। क्योंकि ऑयल की फ़िलहाल देखें, अगर वीकली कवर करूँगा मैं इसको, वीकली कैंडल्स अगर आप देखें तो वो काफ़ी हद तक बेरिश मोमेंटम में आ रही हैं और इट्स मे बी के मार्केट डाउन साइड पे एक अच्छी खासी रिट्रेसमेंट पे के मूड में है। 50 तक का, 53 तक का लेवल मार्केट दिखा सकती है और हमसे एक ट्रेड मिस तो हुई है बेरिश फ्लैग की तौर पे, लेकिन कोई बात नहीं, ट्रेड मिलेगी। बाइंग यहाँ से बड़ी अच्छी मिल सकती है। ये बाइंग लेवल्स में ऑयल आ रहा है तो इट्स मे बी के मार्केट बड़ी अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकती है यहाँ से। अच्छा, गोल्ड, अच्छा US30 की ट्रेड बड़े बताता हूँ आपको। US100 US30 की ट्रेड तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रही हैं। US सेशन की ओपनिंग के बाद जैसे ही डाटाज़ आए हैं और आपने देखा कि डाटाज़ जिस तरह के नंबर्स आए हैं, बेरिश बहुत हद तक बेरिश हुआ। एक चैनल ब्रेक किया मार्केट ने, US100 की शेयर किया गया। जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, सेलिंग करवाई गई और इसका TP देखें 400 पिप्स। मामूली सी ट्रेड है, अभी इसकी रिट्रेसमेंट चल रही है। अभी ये मार्केट आएगी तो और प्रॉफिट देगी। तो 400 पिप्स की ट्रेड US100 में मिली। US30 ने 700 पिप्स तक दी हैं, ठीक है जी। और इस पे एक फॉर्मेशन बनी हुई थी, वो शेयर भी कर चुके हुए थे और वो मार्केट में एक वेज फॉर्मेशन, राइजिंग वेज की फॉर्मेशन बनी हुई थी। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया और ब्रेक डाउन दे के मार्केट ने बड़ा ज़बरदस्त TP दिया। ये देखें 700 पिप्स। तो ये ट्रेड्स ग्रुप में लाजमी बताई जाती है, क्योंकि ये देखिए US सेशन के अंदर बेसिकली स्टॉक्स जो है ना, वो US सेशन के अंदर ही वोलेटिलिटी होती है। उसके अंदर उनके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो US सेशन के अंदर होता है, क्योंकि US के स्टॉक्स हैं। तो US के अंदर जब मार्केट में वॉल्यूम होता है तो उस दौरान इसमें ज़्यादा मूवमेंट आती है, अदरवाइज़ इतनी मूवमेंट सारा दिन नहीं होती। तो बेहतर है हम लोग भी यही करते हैं, ग्रुप के मेम्बर्स भी यही करते हैं कि इस दौरान US सेशन के दौरान ऑलमोस्ट 6 से 8 बजे का टाइम होता है, तो इसमें वॉल्यूम आता है, तो उस दौरान ट्रेड ली जाती है। तो आप भी वो ट्रेड को एंजॉय कर सकते हैं, ले सकते हैं, प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा उसके लिए आपको, तो ज्वाइन करें ताकि आप भी ये ट्रेड्स अपनी ले सकते हैं। अच्छा, US100 भी बताया, US30 बताया, इसकी ट्रेड ग्रुप में लाजमी बताई जाएगी। अच्छा, गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड देखें बार बार बेरिश मोमेंटम में आके ना नीचे वाली सपोर्ट्स को ब्रेक कर रहा है और अब ये जो सपोर्ट आ रही है इसकी ऑलमोस्ट 72 की जो सपोर्ट, पहले 92 की सपोर्ट ब्रेक की है, अब नीचे की जो सपोर्ट आ रही है 65 तक की जो सपोर्ट है इसकी। मार्केट बार बार इस लेवल पे आ रही है और मार्केट इस लेवल पे आके बार बार जो है ना इसको टैप कर रही है। और इसको अगर H4 पे देखा जाए तो प्रॉपर आपको नज़र आएगा कि कितनी मेजर सपोर्ट है। और अब मार्केट अगर स्पोर्ट्स ब्रेक होने के लिए होती है तो मार्केट स्पोर्ट ब्रेक हो सकती है। सो एक टैब है, 2 टैब है, 3 टैब है, 4, ये चौथा टैब मार्केट दे रही है। 4th टाइम मार्केट इस लेवल पे आ रही है, तो इट्स मे बी के मार्केट इसको इस टाइम ब्रेक कर सकती है। तो ये लेवल मार्केट पे आएंगे तो ये है कि इसको ब्रेक करने के चांसेस हैं, लेकिन हमने जहाँ से सेलिंग करनी है हम वो लेवल्स बताते हैं। एक हमारा एसएल भी हुआ था, 17 का एसएल था हमारा, और हमारी जो ट्रेड थी 50 पिप्स प्रॉफिट में आई थी। जो कि सीके का लोग हैं ना वो भला के करते हैं, उनको बताया जाता है कि जैसे ट्रेड आपकी 50% प्रॉफिट में आती है, 50 पिप्स प्रॉफिट में आते हैं, तो आप उसको ब्रेक इवन लाजमी करें। उसके अंदर जो रिस्क है उसको बिल्कुल कम करते हैं ताकि आपकी जो पार्शियल प्रॉफिट है वो बुक हो सके। बाकी एसएल हुआ है 17 का एसएल था जो हुआ है हमारा, मार्केट ने अप साइड पर जाके विक लगाई है, ऑलमोस्ट 20 तक मार्केट लगाई, लेकिन उसके बाद दोबारा ट्रेड ली गई थी जो कि नीचे ऑलमोस्ट 3300 का TP1 दोबारा बुक किया गया। तो अच्छा, अब चीज़ ये है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर एक रेजिस्टेंस बन रही है। करंट रेजिस्टेंस की बात बताता हूँ क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ ज़्यादा एक्सपेंड हो रही है। अच्छा, ये जो लेवल है 13 का, यही लेवल आ रहा है यहाँ पे मुकम्मल 13 का। इसको एक रिट्रेसमेंट भी देख लेते हैं, इसकी रिट्रेसमेंट तक का लेवल क्या आता है। तो उस लिहाज से ना H1 के चार्ट की वेट करेंगे कि H1 की क्लोजिंग कहाँ तक होती है। ये कैंडल्स हैं जी। और अगर इसकी बात की जाए, फिबोनाची की बात की जाए, तो फिबोनाची टूल के मुताबिक है जी 16-15 का लेवल ऑलमोस्ट बन रहा है। आप कर लें 16 से लेके, एक मिनट ये थोड़ा हो गया, 16 से लेके ना 20 तक का लेवल आप कर लें मार्क
कि जब तक 20 से नीचे मार्केट क्लोजिंग दे रही है H1 की, एक कैंडल मतलब अप साइड पे क्लोजिंग नहीं देती इसकी और डाउन साइड पे रहती है, तो आप अपनी जो सेलिंग है उसको कंटिन्यू करें। और सेलिंग का जो टीपी होगा आपका, देन अगेन फर्स्ट टीपी 92, देन टीपी आपका 81 82, फिर फर्दर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी बड़ी ज़्यादा है गोल्ड के ऊपर फ़िलहाल जो देखा जा रहा है। तो ट्राई करें कि अपने लेवल्स पर ट्रेड लें। मार्केट यहाँ पे आती है, इसको ब्रेक करके अपसाइड क्लोजिंग नहीं देती, सेलिंग करें, डाउन साइड पर टीपी बुक करें अपने और साथ साथ पार्शियल प्रॉफिट बुक करते चलें। बाकी कल डाटा कोई इतना ख़ास नहीं है, मार्केट के अंदर कोई ख़ास न्यूज़ नहीं होगी। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI नंबर्स हैं, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम नहीं होगा क्योंकि ADP के ऊपर वॉल्यूम नहीं आया, तो ये डाटा तो बिल्कुल उसके लिहाज से बिल्कुल इतना ख़ास नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं कल थर्सडे के दिन जो आते हैं, तो इसके ऊपर मार्केट में ट्रेड बनेगी तो लाजमी ली जाएगी। लेकिन उम्मीद नहीं मैं कर रहा कि इनके ऊपर इतना इम्पैक्टफुल डाटाज ही हैं ये कि इनके पे मार्केट वोलेटिलिटी होगी। लेकिन यह है कि मार्केट में किसी वक्त वॉल्यूम हो सकता है। लेकिन आपको लेवल बता चुका हूँ कि आपका जो करंट रेजिस्टेंस एरिया है ना, वो आलमोस्ट 16 तक का आपका लेवल है कि मार्केट 16 तक आती है ना, तो आपने आलमोस्ट 16 तक भी आती है, लाजमी नहीं कि 16 को ही पिन करे, 16 के पास आती है, 12 14 तक आती है, तो आप 100 पिप्स एसल देना आपने गोल्ड के ऊपर, 16 के ऊपर का एसल दें 100 पिप्स का, और अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करें। देखिए बाज़ एसल बड़े हो सकते हैं आपके, और टीपी भी बहुत बड़े बता रहा हूँ आपको, हमारे टीपी छोटे नहीं होते। 82 तक का टीपी मिल रहा है, फिर आपको नीचे 46 तक का टीपी मिल रहा है, तो ये चीज़ें आपको गाइडलाइन के तौर पर दी जाती हैं। तो ये थी आज के टेक्निकल लेवल्स थे। आई होप कि आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, आप प्रॉफिट गेन कर होंगे। इसकी अपडेट्स आपको ग्रुप में लाजमी मिल जाएंगी, और बाकी लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं इस मार्केट में, जितनी लर्निंग करेंगे उतनी कम है जी, क्योंकि ये मार्केट आपकी मार्केट के जो लेवल्स होते हैं वो अपडेट होते रहते हैं। बाकी मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।